कहां कहां क्या क्या हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक में जब जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलते हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए मिलते हैं। झारखंड में 2500 रुपए मिलते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिल रही है आज के दिन। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 लाख तक मुफ्त इलाज है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज है। हिमाचल और कर्नाटक में बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख तक इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं बार बार हर मंच पर यह कहती हूं, खुद मेरे आंखों में आंसू आए जब मैं राजस्थान गई थी। उस समय एक शख्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पूरी हार्ट की जो सर्जरी थी पूरी मुफ्त में हुई। किसी को कैंसर था, उसको सिर्फ 100 या 150 रुपए जो फॉर्म था उसको भरने की फीस देनी पड़ी, सारा इलाज मुफ्त हुआ। ये कर सकती है सरकार आपके लिए, ये चीजें करनी चाहिए हर सरकार को। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस की सरकार जब थी तो गिग वर्कर की बिल लाई। मैंने ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो रोजगार करते हैं उनकी बात की, उनके लिए एक बिल लाए। तेलंगाना में इनको 10 लाख का बीमा मिल रहा है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिल रहा है। मैं यहां आ रही थी, एक बस पे मैंने देखा मोदी जी का चेहरा और भाजपा का कमल का फूल, और उस पे लिखा है आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। वाह 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 वाह। अब चुनाव आ गया है तो आप 500 रुपए में दे सकते हैं। और इतने सालों से जो मेरी बहनें यहाँ पे 1200 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए ऐसे बढ़कर गैस सिलेंडर के लिए दे रही थी, वो तो उस समय भी आप दे सकते थे क्या 500 रुपए के लिए? अगर आज दे सकते हैं तो उस समय दे सकते थे। उस समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि वोटों का सौदा कर रहे हैं आप। वोटों का सौदा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। पहचानिए मेरी बहनें और भाइयों, पहचानिए कि आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। गरीबों का घर बनाने के लिए कर्नाटका की सरकार मदद कर रही है, आज 3.5 लाख रुपए दे रही है। हिमाचल में 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तेलंगाना में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कर्नाटक में जो हमारी गारंटी की योजनाएं हैं, सुन लीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो हमारी गारंटी की योजनाएं हैं उनसे हर परिवार को सालाना 55,000 रुपए का लाभ हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप समझें कि दिल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी कौन सी गारंटी दे रही है। दिल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी प्यारी दीदी योजना लाएगी, जिससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। जीवन रक्षा योजना लाएंगे, जिससे 25 लाख तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। युवा उड़ान योजना लाएंगे, जिसमें युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। फ्री बिजली योजना लाएंगे, जिससे 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलेंगी। महंगाई मुक्ति योजना लाएंगे, जिससे 500 में गैस सिलेंडर और फ्री राशन का किट मिलेगा। और मेरे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए खास तौर से एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा और एक अलग बजट बनाई जाएगी। तो देखिए,
शुरू में मैंने कहा कि ये जो वोट है आपका, इसको हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये आपके संविधान को बचाकर रखता है, आपको बचाकर रखता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। अगर इस देश में आपका संविधान नहीं बचेगा, अगर संविधान मजबूत नहीं रहेगा, तो आपके अधिकार कमजोर होंगे। और इन 10 सालों में अगर भाजपा ने एक चीज की है, तो जनता को कमजोर करने का काम किया है। चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर। इनकी जो विचारधारा है, इसको समझिए। सारी सत्ता केंद्रित करके रखते हैं। सारी सत्ता एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की विचारधारा भी इतनी ही है, ऐसे ही है। सारी सत्ता सिर्फ इन्हीं के हाथों में है। ये देश कभी ऐसे चल नहीं सकता है। सच्चाई ये है कि इस देश में हजारों करोड़ों लोगों की आशाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं। हजारों करोड़ों लोगों की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन के तरीके हैं। और ये भारत, ये देश हमारा अनोखा इसलिए है, इसकी खासियत ये है कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी अलग हों, इनका रहन सहन, इनके धर्म, इनकी जातियां, इन सब को समान दृष्टि से ये लोकतंत्र देखता है। तो ये लोकतंत्र जो है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये लोकतंत्र वो चीज है जिससे आज तक ये देश बचा है। आसपास के देशों को देखिए, आज पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए, और अपने भारत को देखिए। आज भारत बुलंद है, आज खड़ा है, आज मजबूत है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से, जब से हमें आजादी मिली, तब से लोकतंत्र मजबूत रहा। लेकिन इनके हाथों में पिछले 10 सालों से ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है। ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है, आपके अधिकार कमजोर होने लगे हैं, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो आप समझिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपकी संपत्ति आपके जेब में वापस डाले।